से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस। आज हम बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के उन स्टार्टअप चैंपियंस की जिन्होंने अपने सॉल्यूशंस के दम पर उन ग्रैंड चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश की है जो इस वक्त देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के सामने है। आपको पता है कि देश में हर साल 90,000 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वक्त पर पहचान नहीं पाते हैं कि एक फसल का कौन सा हिस्सा या फल का या सब्जी का कौन सा हिस्सा खराब है। वो अपने साथ में जो सब्जी या फल होता है उसको खराब करना शुरू कर देता है। अगर कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिससे आपको पता चल पाए कि ये सब्जी या फल अभी खाने के लिए तैयार हो चुका है, इसकी शेल्फ लाइफ इतनी बची है, इसको तुरंत कंज्यूम कर लिया जाना चाहिए। आइए देखते हैं कहानी इंटेलो लैब्स की और किस तरह से ये फूड प्रोसेसिंग की दुनिया को बदल रहे हैं। फिर उस चर्चा पर वापस लौटेंगे। देश में हर साल करीब 60 मिलियन टन से अधिक भोजन या तो खराब होता है या फिर बर्बाद हो जाता है। वर्तमान में जिस दर से हर साल खाना बर्बाद होता है, अगर उसमें से आधे खाने को भी बर्बाद होने से बचाया जा सके तो 1 अरब अतिरिक्त लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। खाद्य उद्योग में गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों को बर्बाद होने से बचाने और उनकी क्वालिटी सुनिश्चित करने के मकसद से गुरुग्राम बेस्ड एग्रीटेक स्टार्टअप इंटेलो लैब्स AI आधारित सॉफ्टवेयर और सॉर्टर के साथ सामने आया है ताकि खाद्य उत्पादों और कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता का परीक्षण और विश्लेषण किया जा सके। हम लोग जब स्टार्ट किए तो हमने अपनी कुशलताएं पहचानी कि वो थी डेटा साइंस में और इमेज प्रोसेसिंग में। और हमेशा हमने ये देखा कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में काफ़ी फूड वेस्ट होता है जब वो एक पोजीशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाता है। फिर हमने 1-2 क्लाइंट्स के साथ पायलट स्टार्ट किए प्रोजेक्ट्स और हमने ये देखा कि हम उनको क्वालिटी में और फूड वेस्टेज में बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए। और इसके साथ ही हमने शुरुआत की इंटेलो लैब्स की। AI आधारित मोबाइल एप्लीकेशन और सॉर्टर स्मार्टफोन के जरिए उन हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं जो रंग, आकार और देखने में कमी के आधार पर ग्रेडिंग द्वारा सप्लाई चेन में गुणवत्ता की जांच करते हैं। जबकि AI आधारित मल्टी कमोडिटी सॉर्टर दोषपूर्ण, ओवरसाइज्ड, अंडरसाइज्ड और कम पके या अधिक पके उत्पादों को अलग कर फ्रेश फूड इंडस्ट्री की मदद करता है। ये एक बहुत ही आसान ऐप है और ये हमने प्ले स्टोर पे भी डाल रखी है, जिसको कि हम आगे चल के सारे फार्मर्स को भी देना चाहते हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी डिजिटाइज वे में देख सकें और अकॉर्डिंगली फिर वो ट्रेडर्स के पास जाके इंटेलो लैब सर्टिफाइड रिजल्ट्स दिखा सकें और फिर ट्रेडर्स उनसे एक ऑब्जेक्टिव वे में प्राइसिंग के डिस्कशंस कर सकें। इंटेलो लैब्स न केवल भारतीय कृषि क्षेत्र को तकनीक के जरिए मजबूत बनाने का काम कर रही है, बल्कि कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की भी मदद कर रही है और आत्मनिर्भर भारत को सक्षम करते हुए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रही है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। चलिए एक बार शुरुआत करते हैं फिर से इस चर्चा की। डॉक्टर श्रेयस गांधी हमारे साथ हैं इंटेलो लैब्स के। डॉक्टर श्रेयस, मेरे ख्याल से जो फाउंडर्स हैं वो सबके सब इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो ये सोल्यूशन क्या आप लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या हार्डवेयर बनाते हैं? थोड़ा सा क्या करते हैं, उससे शुरुआत हो जाए। हम लोग जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जिसमें सॉफ्टवेयर का भी कंपोनेंट रहता है, उसमें हार्डवेयर का भी कंपोनेंट रहता है और फाइनली हम इंश्योर करते हैं कि जो फूड वेस्टेज है वो उस प्रोसेस में मिनिमाइज हो, एफिशिएंसी उस पूरी प्रोसेस की इंक्रीज हो। तो आपने ये जो सॉर्टिंग मशीन बनाई जिसको आप हार्डवेयर कह सकते हैं जी, और ये सॉफ्टवेयर एज ए सोल्यूशन, इस पे काम क्या एक साथ शुरू हुआ? पूरा प्रोसेस थोड़ा सा बताएंगे, कैसे कैसे डिफरेंट फेज में आप लोग गए? हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो सबसे पहले डिफेक्ट जो कमोडिटीज़ में रहता है उसको डिटेक्ट करने का मॉडल्स, उसका सॉफ्टवेयर, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे पहले डेवलप करी। उसको डिप्लॉय किया सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स पे कि आप मोबाइल के थ्रू फ़ोटो ले सकते हैं। वो फ़ोटो क्लाउड पे जाती है, वहाँ पर उसको एनालाइज किया जाता है और फिर फाइनली एक रिपोर्ट जनरेट होती है जो आपके फ़ोन पे ही आपको मिल जाती है।
और ये सॉल्यूशंस काफ़ी सारी जगह डिप्लॉय किया। फिर हमको लगा कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन सफिशिएंट नहीं है, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिटी चेक करने की बजाय क्वालिटी सेग्रीगेट भी करना है, उसके लिए फिर सॉल्यूशन की ज़रूरत है। तो फिर हम लोगों ने सॉर्टिंग ग्रेडिंग मशीन बनाई जो पूरी तरह से इंडिया में बनी है, और इस मशीन के थ्रू आप AI बेस्ड मॉडल्स के थ्रू डिफेक्टिव और अलग साइज़ वाले या अलग कलर वाले उन सब चीज़ों को आप अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों साइड में डाला, ये काम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए भारत में कोई टमाटर है, वो थाईलैंड के टमाटर से थोड़ा डिफरेंट होता है, UK US में थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो क्या आप सॉफ्टवेयर को समझाते हैं कि साहब ये भारत का टमाटर है, ये थाईलैंड का है? किस तरह से आप लोग करते हैं? जी, जो भी ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है उसका शुरू में ट्रेनिंग किया जाता है। उस ट्रेनिंग करने के लिए हमको काफ़ी सारा डेटा चाहिए होता है, तो जिस भी तरह के वैरायटी को ट्रेन कर रहे हैं उसका डेटा रहता है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, इसी तरह से हमको सॉफ्टवेयर को सिखाना पड़ता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, और वो धीरे धीरे जितना उसको डेटा मिलता जाता है उतना इम्प्रूव होता जाता है। अब मुझे ये समझाइए कि आपके क्लाइंट्स कौन हैं? क्या आप फूड प्रोसेसर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं? क्या आप रिटेल चेन्स के साथ टाई अप कर रहे हैं? मेन फोकस क्या है आपका? अभी हम लोग अक्रॉस द बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पर आप फार्मर से या वेंडर्स से फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, और फाइनली जब घरों में डिलीवर हो रहा है तो उसकी हर स्टेप पे क्वालिटी चेक की ज़रूरत है। तो हर स्टेप पे हम लोग इन्वॉल्व हैं, और फूड प्रोसेसिंग से लेके रिटेलर्स से लेके जो होलसेलर्स हैं, हर टाइप के बिजनेसेस हम लोग का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अब आगे जाते हुए आपका अपना बिजनेस मॉडल क्या है? आप लोग पैसे कैसे कमाएंगे? अगर जब इन्वेस्टर्स के साथ आप पिच करने जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही करते हैं कि व्हाई शुड आई पुट माय मनी इनटू एंटेलो लैब्स, तो आप लोग क्या बोलते हैं? इंटेलो लैब्स जिस स्केल पे फूड वेस्टेज प्रिवेंट कर रहा है, तो किसी भी बिजनेस के लिए वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर जहाँ पर 10% 20% तक फूड वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करके लेस देन 2 to 3% पे ला सकते हैं, तो एक वहाँ पर स्केल रिड्यूस होता है। दूसरा, क्वालिटी बेटर होती है, तो जिसके लिए कंपनीज मल्टीपल लोगों को लगाती है क्वालिटी चेक करने के लिए। अब उनको एक टूल मिल गया है जिसके थ्रू ऑब्जेक्टिवली उस का क्वालिटी चेक किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो क्वालिटी इंप्रूव होती है उसमें भी काफ़ी पैसा सेव होता है। सो इंटेलो लैब्स इसी मॉडल को एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देके इसमें से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जिस तरह से आपने कहा SaaS जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की आप बात करें, आपके फाउंडर ने बोला कि आप फार्मर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगर मैं एज्यूम करता हूं उन्होंने सब्जी लगाई है किसी ने, तो अगर उनकी एक सब्जी खराब हो रही तो फ़ोन ऑन करके पता लगा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं जिससे कि बाकी सब्जी खराब ना हो। तो जब आप फार्मर्स को देंगे तो ये पेड होगा, वर्जन क्या होगा? आप लोगों का क्या प्लान है किसानों के साथ जुड़ने वाला? नहीं, जब भी एंड कस्टमर को जा रहा है उनके लिए ये सॉल्यूशन मोस्टली फ्री रहेगा, कि वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, और ओवरऑल फिर सप्लाई चेन में जहाँ इम्प्रूवमेंट्स होते हैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करा जा सकता है। आपके ये जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उसके ग्लोबल जाने की कहानी क्या है, और कहाँ कहाँ आप लोग अभी डिप्लॉय कर चुके हैं अपना सोल्यूशन? हाँ, हम लोगों ने इंडिया से स्टार्ट किया था और अभी काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ में भी सॉल्यूशंस डिप्लॉय किए हुए हैं। तो अब AI बेस्ड मॉडल जब एक बार इंडिया में चल गया है तो बाहर डेफिनेटली चल जाता है। जितनी डाइवर्सिटी, जितनी वेरिएशंस इंडिया में आते हैं, जितने टाइप के डिफेक्ट्स इंडिया में आते हैं और कहीं नहीं है, तो बाहर डिप्लॉय करना हम लोगों के लिए बल्कि एक इजी सॉल्यूशन है, ज़्यादा आसान है। एक बार इंडिया में चला लिया था क्योंकि वहाँ स्टैंडर्डाइज है। सागर को एक बार शामिल कर लेते हैं। सागर, जिस तरह से आप एक इंडियन सोल्यूशन दे रहे हैं फूड चेन का, उसी तरह से इंटेलो ने एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाया जो कि पूरी दुनिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मदद कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों की कहानी दोनों ही एक जैसी और एक जैसी इंस्पायरिंग है, क्या कहेंगे? हमारी इंडस्ट्री टेस्ट पे चलती है, हेल्दी वेरिएंट्स पे चलती है, तो आई थिंक इंटेलो जो कर रहा है बहुत ही सही कर रहा है। दे आर एक्चुअली कन्वर्टिंग वैल्यू आउट ऑफ वेस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फूड प्रोसेसिंग चेन के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हमारे लिए। और इट जस्ट लीड्स टू मोर एंड मोर कंजम्पशन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको ये गारंटी मिल जाती है एज अ प्रोड्यूसर, अगर हम भी अगर बल्क में मोमोज बनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोमो फैक्ट्री है जहाँ पे हम डेली का 5 लाख मोमोज बनाते हैं, बट उसकी जो रॉ मटेरियल आती है, जब हमको वो गारंटी या सेफ्टी मिलती है कि ये रॉ मटेरियल्स सही प्रोसेस में आ रही है और सही क्वालिटी में आ रही है, तो इट जस्ट गिव्स यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस टू गो आउट देयर एंड प्रोड्यूस इन बल्क एंड गिव योर कस्टमर द बेस्ट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्शन। सो आई थिंक इंटेलो जो यूज कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई थिंक ये आजकल कोई भी इंडस्ट्री को स्केल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में तो ये सक्सेसफुल होगा ही होगा, बट ग्लोबली इट्स गोइंग टू बी टेकन अप इन अ मच मोर बिगर मैनर।
So all the best to them. सागर मैं चाहता हूं कि ये स्टार्टअप चैंपियन का एक इम्पैक्ट हो कि आपके वाव मोमोज में इंटेलो के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें और सारे रॉ मटेरियल की समस्या समाप्त हो जाए। ये मेरी विश है छोटी सी। Definitely, I will not be surprised कि जो वेंडर्स से हम काम कर रहे हैं, they might already be using Intello. So you know, हम ऐसा बहुत कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ की हम टेम्परेचर कंट्रोल मॉनिटर कर सके, हम फूड क्वालिटी कंट्रोल, जो इन्होंने कहा कि खाने का कलर, खाने का लुक एंड फील, वो किस टेम्परेचर पे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास भी एक ऐसी मशीन है जहाँ पे हम मोमो का साइज एंड शेप और कलर मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है एंड आई थिंक दे आर ऑन द राइट ट्रैक। तो श्रेयस, कभी वो दिन आएगा कि हम लोग अपना मतलब मोबाइल फोन से मोमो क्लिक करेंगे और पता चल जाएगा कि बढ़िया है या नहीं है सागर का। बिल्कुल। ये ऑडियंस से कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं। जब हम यूरोपियन यूनियन कंट्री की बात करते हैं तो वो अपने फूड प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, और जब WTO की कंडीशंस लागू होती हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे, तो उस पे SFC की एक कंडीशन फूड प्रोडक्ट्स पे वो लोग लागू करते हैं। तो जब हम, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी है कि आप फूड प्रोडक्ट के साइज़, कलर एंड ऑल दैट थिंग को देख के बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट ख़राब कितने दिनों में होगा या क्या उसकी अभी स्थिति है, तो उसका इस्तेमाल क्या हम जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट, वो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो उसमें कर सकते हैं क्या? जहाँ पे भी फूड क्वालिटी का असेसमेंट हो रहा है, सेग्रीगेशन हो रहा है, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग हो रहा है, वहाँ पर हम लोग का टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। और स्पेशली जब एक्सपोर्ट की बात करें, जब वो हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, कि वहाँ पर जाके वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पर ख़राब पहुँच गया तो पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाता है, तो वो ओवरऑल कंट्री के लिए काफ़ी नुकसान होता है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिल्कुल उसको इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट जा रहा है वो A1 क्वालिटी का हो और वहाँ पे भी उस चीज़ की उसकी क्वालिटी इम्प्रूव दिखे। बिल्कुल। और दूसरा सवाल आप जेम्स या फिर श्रेयस दोनों से। जेम्स सर से मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने बोला कि केरला में अभी स्टार्टिंग किया है और केरला में चल रहा है सब कुछ, तो बाकी की स्टेट्स भी हैं अपनी कंट्री में, वो भी इनका बेनिफिट लेना चाहती हैं, तो उस केस पे आपके साइड से क्या हेल्प बाकी की स्टेट्स को मिल रही है? प्लस अगर कोई स्टेट मेंबर आगे होके आपका प्रोडक्ट लेना चाहे, लाइक उसकी मार्केटिंग करना चाहे या उसके जैसा कुछ मैन्युफैक्चर करना चाहे, तो उसमें आपका क्या इनिशिएटिव हो सकता है? वही तो चाहते हैं जेम्स जी। अब अभी तो हम केरला से बनाता है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान में भेजता है ऑनलाइन पे। ओके, सो काफ़ी सार मिला, जो मेरा पिछले महीने मोदी जी का जो 2 मिनट का वीडियो था, उसके बाद हमारा डिमांड तो एक्सप्लोड हो गया। ओके, तो पूरा स्टेट में हम दे रहे, लेकिन अगर हमें एक नया फैक्ट्री वहाँ पे डालना है, वहाँ का कटहल हमें सोर्स करना है, तो वहाँ का एजुकेशन स्टेट लेना पड़ेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट को लेना पड़ेगा। और हेल्थ डिपार्टमेंट, मान लिए जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे अगर इसका कम्युनिकेशन दे दिया तो उस स्टेट के लिए तो कटहल तो हमें देना ही पड़ेगा, तो उसके लिए तो हमें फैक्ट्री वहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहले करना चाहिए, तो हेल्थ डिपार्टमेंट से पहले काम होना चाहिए, उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और दोनों मिला के, फूड प्रोसेसिंग दोनों मिला के हम लोग वहाँ पे एक फैक्ट्री डालेंगे। तो हमारे प्लान में है हर एक स्टेट में, क्योंकि डायबिटीज तो पूरा हिंदुस्तान में है, कटहल पूरा हिंदुस्तान में है, तो केरला से कटहल ला के दिल्ली में भेजना नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ से कटहल है वहाँ पे फैक्ट्री डालना है। कल्चरल डिफरेंस लाने की जरूरत है, जिससे लोगों की जो हेल्थ हैबिट्स हैं वो थोड़ा सा इंप्रूव हो, जो आपके जो भारत को भी एक तरह से स्वस्थ भारत बना रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हमारा अगला सेगमेंट और अंतिम सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और स्टार्टअप की, और अपने ऑडियंस से सवाल लगातार लेंगे। आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस। बढ़ो मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस। आज हम बात करें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की और स्टार्टअप्स कैसे सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं। हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो मशीन क्या होती है उसके बारे में बताते हैं हमारे जो प्रोफेसर हैं कि जो आदमी के काम को आसान बना दे वो मशीन है। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके अब लोग पूछते हैं मशीन और स्मार्ट मशीन में क्या डिफरेंस है। तो ऐसी मशीन जो कि सामाजिक परिवर्तन लाती है, जो समाज के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, वो एक तरह से सोशल इनोवेशन का कारण बन जाती है। केरल में कोच्चि के एक हमारे स्टार्टअप हैं नावा डिजाइन्स, जिन्होंने एक ऐसे रोबोट का निर्माण किया है जो नारियल के पेड़ पर फिट किया जाता है और इसको ऊपर चढ़ने और नीचे चढ़ने की जो मुश्किल होती है पानी निकालने के लिए नारियल का, उसमें थोड़ी सी मदद हो जाती है। तो आइए देखते हैं नावा डिजाइन्स की ये कहानी और उसके बाद चार्ल्स विजय से बात करेंगे जो कि कोच्चि केरल से सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए देखते हैं नावा प्रोडक्ट्स की कहानी। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़, उन पर लगे नारियल, जिसका पानी तो आप सबने जरूर ही पिया होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नारियल के पेड़ से एक और अमूल्य उत्पाद भी हमें प्राप्त होता है, जिसका नाम है नीरा। इसे प्राप्त करने के लिए बड़ी मशक्कत से नीरा टैपस को नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है, वो भी दिन में कई बार। बहुत बार यह प्रक्रिया नीरा टैपस के लिए जानलेवा भी साबित होती है। इस काम में निहित जोखिम के चलते यह हुनर धीरे धीरे सिमटता गया और कुछ लोगों तक ही सीमित होकर रह गया, जिससे इस उत्पाद का प्रयोग दिन ब दिन कम हो गया। चार्ल्स विजय वर्गीस, जो देश के बाहर मिडल ईस्ट में रहकर काम कर रहे थे, उनके मन में हमेशा ही नीरा टैपिंग से संबंधित एक बचपन का किस्सा गूंजता रहता था। जब भी मैं बच्चा है तो मेरा पिताजी के पास एक नारियल पेड़ का फार्म था, ये टैपिंग के लिए दिया था। मेरा ये टैपर से एक दोस्ती हुआ था, तो इसलिए वो टैपर हमको ये नीरा जो सैप मुझको टेस्ट करने के लिए देता था। मैं गल्फ में काम कर रहा था, उसी टाइम पे ये जैसा न्यूज़ आ गया था, जैसा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहा हो, क्योंकि इंडिया का जो नीरा प्रोडक्शन का पोटेंशियल अनटैप करने के लिए, तो ये सारा मुझको भी एक्साइटिंग था, क्योंकि ये बड़ा होप है। चार्ल्स ने नीरा टैपिंग की इस समस्या का समाधान करने की ठानी और नीरा को आसानी से प्राप्त करने की मशीन बनाने का सोचा, जो कि IoT और ऑटोमेशन का सम्मिश्रण लिए हो। इसका जो रूट कॉज में देखे तो एक चीज़ पता चला, क्योंकि इसका स्किल्ड टैपर का शॉर्टेज है, इसके लिए एक सोल्यूशन चाहिए। वो सोल्यूशन करे तो ये सभी फार्मर्स को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बहुत वक्त उस पर डाला और मैंने बहुत स्केचिंग करके इसका एक कॉन्सेप्ट बनाया और वो बना के एक वर्केबल मुझको भी एक कन्विंस हो गया। इसलिए मैं इसका पैटर्न लिया, वापस जाके मेरा काम से रिज़ाइन करके इधर 2017 जुलाई को इंडिया आ गया। कई एरर और ट्रायल के फेज से गुजरते हुए चार्ल्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर आखिरकार बनाई ये मशीन। बहुत सारा हर्डल्स आया था और मेरा पैसा भी कभी पैटर्न के लिए कम पड़ा, इसलिए मेरा हाउस प्रॉपर्टी है वो लोन पे देने पड़ा और मैंने 28 कंट्रीज का पैटर्न लिया। नीरा टैपर्स इस उत्पाद की जितनी मात्रा 270 बार में चढ़कर प्राप्त करता था, अब वह उसे केवल 2 बार में चढ़ने से प्राप्त हो सकती है। चार्ल्स के इस काम में उनके बचपन के दोस्त और इस स्टार्टअप में सहभागी जॉन ने भरपूर सहयोग दिया। मैं और चार्ल्स बचपन का दोस्त थे, फिर हमने मस्कट पे काम के हिसाब से मिल गया वापस, और उसी वक्त पे चार्ल्स ने मेरे को ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा सोच है। मैं अभी इसका बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग वगैरह अभी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए हम फंड अभी रेज करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक ग्लोबल प्रोडक्ट है। तो हमको पहला कुछ रेफरेंस मिल गया श्रीलंका और फिलीपाइन से, सो वो लोग उधर से इधर आ गया था हमारा मशीन देखने के लिए और हमको इनिशियल ऑर्डर्स भी दिया है। अभी ये डिवाइस MVP करके पायलटिंग स्टेज में है, बाद में 1-2 साल का अंदर ये कॉमर्शियल स्टेज में आ जाएगा। ये कॉमर्शियल आ गया तो ये सभी नारियल फार्मर को एक खुशी का मौका है, क्योंकि उसका प्रॉफिट 10 गुना बढ़ने जा रहा है और बाकी सभी फार्मर्स को भी एक कोकोनट फार्मर इंडस्ट्री में आने के लिए भी
बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए ये सोच के मैं ये स्टार्टअप शुरू किया। इनका यह प्रयास नारियल बहुल क्षेत्रों में आय और नए उत्पादों की एक क्रांति लेकर आने वाला है। अगर नारियल के नेक्टर से चीनी बनाई जाए तो दुनिया की गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी के इन शब्दों को धरातल पर लाने का काम किया चार्ल्स विजय ने, और उनकी यह कोकोनट नीरा टैपिंग डिवाइस भविष्य में कई गुणवत्ता युक्त उत्पादों के आगाज का एक साधन साबित होगी। क्या बात है। और कोची केरल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार्ल्स विजय वर्गीज। खासतौर पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में जो ये मेकर विलेज है, ये थोड़ा सा बताएं क्या है, कितने फार्मर्स के साथ आप लोग जुड़े हैं और ये आइडिया कैसे आया आपको कि ये साहब रोबोट बनाना है, टैपर रोबोट? ओके, पहले ये मेकर विलेज बोले तो एक हार्डवेयर इंक्यूबेटर है। हार्डवेयर मतलब जो नॉन सॉफ्टवेयर है वो सब मिलकर हार्डवेयर बोलता है। तो ये मेकर विलेज मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केरला स्टार्टअप मिशन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। और ये कोची में है। तो मैं जब भी इंडिया आ गया था, मैं पहले इधर आके प्रेजेंट किया मेरा आइडिया को, और ये जो मेकर विलेज मुझको इंक्यूबेट करने के लिए परमिशन दिया था। और उसी टाइम पे अभी तक मैं इधर इंक्यूबेटिव हूँ। तो हमारा ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट अभी चल रहा है। तो अभी एक साल का अंदर हमारा डिवाइस कमर्शियल करने के लिए कोशिश कर। तो आप कह रहे हैं कि आपका जो इंक्यूबेशन हुआ वो मेकर विलेज में हुआ, आप मुझे समझ में आ गया। आप मुझे बताइए कि ये कितने फार्मर्स हैं जिनके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, कितने पोटेंशियल फार्मर हैं जो नीरा प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उनको आप रिवाइव कर सकते हैं? क्योंकि मुझे पता चला है कि ये इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म होने वाली थी। सही है। जैसा इधर केरल का बात करें तो इधर 29 जो नीरा प्रोड्यूसिंग कंपनीज था वो सभी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि बहुत सारा लोन लेके ये लोग नीरा प्रोसेसिंग प्लांट डाला था। और ये सिर्फ एक प्लांट के लिए कम से कम 3 करोड़ का ऊपर इन्वेस्टमेंट था। तो ये सारा प्लांट हर दिन 10,000 लीटर जो नीरा लेने पे वो प्रॉफिट में चलता है, रिवाइव हो सकता था। अभी फिलहाल उनको रन करने के लिए जो मिनिमम क्वांटिटी है वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए वो सभी वो जो बैंकरप्सी में है। तो ये जो कुछ मैकेनाइजेशन आने पे ये पूरा का पूरा ये जो प्रोड्यूसर है उनको हमारा जो डिवाइस लगा के वो नीरा का मास प्रोड्यूस कर सकता हो, और इसका साथ इनका प्रॉफिट भी बढ़ सकता हो। चार्ल्स, आपको क्या डर नहीं लगा कि एक डाइंग इंडस्ट्री के लिए आप सोल्यूशन बना रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सफल नहीं हुए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी? मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं करे तो ये जो विचार खत्म हो जाएगा और कोई नहीं कर सकता हूँ अभी के लिए नहीं। मगर मुझको एक चीज ये कंफर्म था, आज नहीं हुए तो भी किसी और दिन ये जो कोई इन्वेंट करेगा शायद दूसरा कंट्री से होगा। तो मैं सोचा ये इंडिया से होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। ये देखिए, इसीलिए तो ये इंस्पायरिंग कहानी है आपकी कि आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आप ग्लोबल लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये जो नीरा विनेगर हुआ, नीरा शुगर हुआ, ये सब कितना पोटेंशियल रखता है और आप कैसे जिंदगी बदल सकते हैं, और क्या आप वाकई मानते हैं कि आप एक सोशल इनोवेशन कर रहे हैं? इसमें सोशल इनोवेशन का पार्ट भी है, जैसा बिजनेस का पार्ट भी है। जो बिजनेस का पार्ट बोले तो ये जो कोकोनट शुगर है वो सबसे महंगी चीज जो नारियल पेड़ से आता है वो कोकोनट शुगर है। जो इसका जो इंडस्ट्री ग्लोबल देखे तो कम से कम 1.5 बिलियन $US है। तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मगर हमारा जो इंडिया पे इसका पोटेंशियल हम लोग टैप नहीं किया है अभी तक। मगर वो जरूर करने पे हमको ये जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो सभी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हमारा कोकोनट शुगर का इंडस्ट्री में इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड है, वो तीनों सबसे आगे है। और ये जो इनोवेशन का बात
इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, उनको रेस में आगे बढ़ सकता। चलिए चार्ल्स, आपने अपने कहानी में ये बताया कि पेटेंट लेने के लिए आपको अपने घर को गिरवी रखना पड़ा। आपके घर वालों से भी हमारी टीम ने बात की है, पहले उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आपके पास आऊंगा। जब इसने ये आइडिया बताया तो हमने सोचा ये तो बिल्कुल सही है, ये तो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और ज़माने के लिए, लोगों के लिए सब कुछ ये फल देगा, ये अच्छी ही बात है ना। तो इसलिए हम उसको बोले कि जो मर्जी है वो करो। ज़माना बदल गया, लोगों को ज़रूरत है और इसकी जो गुण जो है एक्चुअली व्हाट उसमें क्या मिल सकता है, इससे क्या लोगों को क्या फ़ायदा होता है, वो अभी लोग ढूंढ के निकाला। तो इस टाइम में हम लोग उसके लिए बिल्कुल सही हो। हमारे ख्याल से दुनिया में इतना कोकोनट और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा हम इस्तेमाल नहीं किया था। अब ये इस्तेमाल करने के लिए मौका अगर मिलता है तो उसको हम किसी किस्म में रुकने नहीं चाहता, वो किसी हालत से वो करने दो। हाँ ठीक है, कुछ तकलीफ हमको होगा तो हम सहन कर लेंगे। हमको पूरा विश्वास था he can do it. When we are in Muscat, life was going very smoothly. He told me about the startup. शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके बाद मैं फुल्ली सपोर्ट किया उनको। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। चार्ल्स को एक बार फिर से हमारे स्टार्टअप वॉल पे लेते हैं। चार्ल्स, ये आपकी जो प्यारी सी बिटिया है, पहले तो उसका नाम बताइए, और क्या आपने उसको एक आध रोबोट बना के दिया क्या, जिस तरह से आपने ये प्रोडक्ट बनाया? नहीं, अभी तक नहीं दिया है। उसका नाम नताशा है। अच्छा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे आता हूँ। आप जब ये प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्टिंग थोड़ा सा बताइए मुझे। आप किसानों को देंगे तो किस मॉडल पे देंगे, इंडस्ट्री को देंगे तो किस मॉडल पे देंगे? ओके, हमारे पास दो बिजनेस मॉडल है। एक जो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, अभी हमको ये फिलीपींस और श्रीलंका से कनेक्ट हो गया है और उनका डिमांड है। तो ये लोग मास प्रोड्यूसर है जो एक जो कोकोनट सिरप बनाता है। ये जो कोकोनट सिरप है सिर्फ नारियल का पानी है, इसका बड़ा इंडस्ट्री रहता है उधर। तो इसका सभी पैकेट में एक होमोजीनियस टेस्ट मिलने के लिए केन शुगर नहीं इस्तेमाल करता है, ये जो नीरा शुगर इस्तेमाल करता है। तो ये जो कंपनी यही बनाता है, तो उनको हम डायरेक्ट उनके पूरा मशीन देंगे। हाँ, वो मशीन कितने की होगी उनके लिए? कॉस्टिंग की बात करें तो उनके लिए हम लोग बजट किया है 19,500 पर डिवाइस। ओके, पर डिवाइस इट विल कॉस्ट 19,500। और जो इंडियन फार्मर्स है उनको ये जो अपफ्रंट इतना कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए खर्च नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा बिजनेस मॉडल बनाया जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। जैसे एक 630 रुपीज एक मंथली पे करने पे ये जो मशीन इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये कि ये क्या केवल कोकोनट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर जो दूसरे डेट्स हैं या जो दूसरे फ्रूट्स हैं उनके लिए भी आप इस टैपर का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम लोग पैटर्न लिया है सभी पाम ट्रीज के लिए, मगर फिलहाल हमारा जो मिनिमम रिसोर्स है इसलिए हम लोग पहले कोकोनट के लिए बनाता है और इसके बाद जो बाकी पाम ट्री जैसे पामिरा ट्री, फिशटेल पाम और डेट पाम सभी के लिए बनाएगा। चलिए, मेरी शुभकामना आपके साथ है कि अगले राउंड की जब फंडिंग मिले तो आप पूरे मलेशिया पे छा जाइए, वहाँ का जो पाम इंडस्ट्री है वहाँ के लिए सोल्यूशन दीजिए। कोई सवाल हमारे दर्शकों से अगर है तो मैं इनवाइट करना चाहूँ। सर, वीडियो से पता चलता है कि फ़िलहाल आपके जो टारगेटेड फार्मर्स हैं वो मेनली केरला बेस्ड हैं, तो आगे मतलब क्या आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे, वहाँ के फार्मर्स भी बेनिफिट होंगे?
अभी जो रिसेंट ट्रेंड पे देखे तो ये जो कोकोनट इंडस्ट्री है वो केरल से ज्यादा नॉर्थ पे चल रहा है। जैसा वो फास्ट ग्रोइंग अभी गुजरात में है। टोटल 14 स्टेट्स पे अभी कोकोनट ग्रोइंग चलता है। तो ये जो मशीन आए तो पहले ये 14 स्टेट में ये इस्तेमाल कर सकता हूँ और फायदा भी इससे ले सकता हूँ। चलिए, हमारे जो मेंटोर हैं सागर, उनको भी अब स्क्रीन पे लाते हैं और अब इस वॉल को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ठीक है साहब, मेंटर वॉल में कनेक्ट हो चुकी है वॉल। सागर, क्या कहेंगे? एक रोबोटिक्स जो कि एक सोशल इम्पैक्ट कर रहा है खास तौर पर, और एक डाइंग इंडस्ट्री को बचाने का काम कर रहा है। मैं यही कहूंगा चार्ल्स से कि हम जब फूड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फूड टेक की बात करते हैं, तो लोग जनरली ऑनलाइन सोचते हैं, राइट? बट रियल फूड टेक्नोलॉजी वो है जो आपको फूड प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में हेल्प करे। और चार्ल्स और उनकी टीम जो कर रही है वो आइडियल केस में फूड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना तो ई कॉमर्स हो जाता है, राइट? What they are doing is actual food tech, and I think robotics हमारे इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है, whether it's in procuring raw materials, in logistics, or whether it is in manufacturing. I think ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है, और ये क्या करेगा कि ना ये रीच को पूरा बढ़ा देगा। I mean, जैसे उनके पिताजी ने कहा कि ऐसे बहुत सारे कोकोनट्स हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो लेबर को चढ़ना और उसको वापस निकालना, उतारना बहुत ही कम्बसम होता है। आई थिंक ये करने से पूरी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यू विल सी द कंजम्पशन ऑफ कोकोनट गोइंग अप एंड कोकोनट अलाइड प्रोडक्ट्स गोइंग अप। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री को खोल देगा। और आज ये कोकोनट के साथ कर रहे हैं, कल ही कुछ और चीजों के साथ करेंगे। तो ऑनेस्टली आई लुक एट चार्ल्स इन अ वेरी फ्यूचरिस्टिक मैनर। आई थिंक 5 साल यहाँ से ही विल बी अ प्रॉपर वेल इक्विप्ड फूड प्रोसेसिंग रोबोटिक कंपनी जो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे पूरे सेक्टर को हेल्प करेगा। सो ऑल द बेस्ट। सागर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी उम्मीद यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म दिया गया है स्टार्टअप चैंपियन का, और आप सभी लोग आए हैं, आप सभी लोग यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चारों में से जल्दी से जल्दी कोई ना कोई यूनिकॉर्न बने, डेकाकॉर्न बने। और मैं ज़रूर आपसे फिर से एक बार मुखातिब हूं। आप चारों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चार्ल्स, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, कोची केरल से जुड़ने के लिए। सागर, आपका कोलकाता से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेम्स, आप भी खासतौर पर एर्नाकुलम केरल से यहाँ पर पधारे हैं, खासतौर पर एक फ्लाइट लेकर के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर श्रेयांश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप चैंपियंस के फूड प्रोसेसिंग स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही, लेकिन ये सफर लगातार जारी रहेगा और स्टार्टअप चैंपियंस की कुछ नई कहानियों को लेकर के हम लगातार आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।